सीबीएसई का रीइवैल्यूएशन पोर्टल खुला, स्टूडेंट्स लॉगिन करने पहुंचे, लेकिन कई स्टूडेंट्स का दावा है कि पोर्टल पर लॉगिन ही नहीं हो रहा। कुछ का कहना है कि डिटेल्स भरने के बाद स्क्रीन फ्रीज हो जा रही है। कुछ का आरोप है कि फोटोकॉपी डाउनलोड करते समय एक्सेस डिनाइड मैसेज आ रहा है, यानी एक्सेस आपको मिलेगा ही नहीं। और अब इस पूरे विवाद के बीच सीबीएसई ने एक नया दावा किया है। दावा ये कि उनके पोर्टल पर साइबर अटैक हुआ है। 2 जून 2026 को ओपन हुए इस क्लास 12 रीवैल्यूएशन पोर्टल को लेकर सीबीएसई को लगातार शिकायतों का सामना करना पड़ा। ये सिलसिला अब भी जारी है। वेरिफिकेशन प्रोसेस से संबंधित कंप्लेंट्स भी लगातार आ रही हैं। पोर्टल पहले 29 मई को खुलना था, फिर तारीख बदली गई। बाद में कहा गया कि 1 जून से सर्विसेज शुरू हो जाएंगी, लेकिन डिलेज के बाद आखिरकार पोर्टल 2 जून को लाइव हुआ। हालांकि पोर्टल खुलने के कुछ ही वक्त बाद सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ आने लगी। कई स्टूडेंट्स ने स्क्रीनशॉट्स और स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स शेयर करके दावा किया कि लॉगिन प्रोसेस पूरी करने के बाद सिस्टम रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि आखिर सीबीएसई से कोई काम बिना टेक्निकल प्रॉब्लम के क्यों नहीं हो पाता। ऐसे में यहाँ एक बात समझिए, ये कोई छोटी प्रोसेस नहीं है। इस साल 4,04,319 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मार्क्स के वेरिफिकेशन, आंसर शीट की फोटोकॉपी और रीवैल्यूएशन प्रोसेस से जुड़े हो सकते हैं। मार्क्स का वेरिफिकेशन यानी हासिल किए गए अंकों की दोबारा जांच करना, रीवैल्यूएशन यानी आंसर्स को फिर से चेक करना, और फोटोकॉपी का मतलब जांची गई आंसर शीट की स्कैन्ड कॉपी मांगना। इसी वजह से पोर्टल की रिलायबिलिटी इस बार बहुत अहम मानी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में यह अंदाजा लगाया था कि आंसर शीट्स देखने वाले लगभग 15 से 20% स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन या रीइवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो 60 से 80 हजार तक फॉर्मल एप्लीकेशंस आने की संभावना है। मतलब ये सीबीएसई के इतिहास की सबसे बड़ी पोस्ट रिजल्ट रिव्यू एक्सरसाइजेज में से एक के रूप में दर्ज की जा सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स की शिकायतें सिर्फ आज की नहीं है। पिछले कई हफ्तों से अलग अलग तरह की टेक्निकल कंप्लेंट सामने आती रही हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने पेमेंट गेटवे फेलियर की शिकायत की, तो कुछ ने एक्स्ट्रा फी काटे जाने की, कुछ ने रसीद मिसिंग होने का आरोप लगाया, तो कुछ को आंसर शीट्स की स्कैन्ड कॉपी तक पहुंच बनाने में परेशानी हुई। वहीं कुछ स्टूडेंट्स का दावा था कि उन्हें जो आंसर कॉपी मिली है वो ब्लर्ड थी, या अधूरी थी, या फिर उनके ओरिजिनल आंसर से मैच ही नहीं कर रही थी। इसी बीच सीबीएसई का पक्ष भी सामने आया। इसी दिन दोपहर करीब 4 बजे सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक अपडेट जारी की। सीबीएसई ने लिखा, सीबीएसई का रीइवैल्यूएशन पोर्टल इस समय एक साथ 8,000 से ज्यादा यूजर्स को सपोर्ट कर रहा है, जो हर वक्त पोर्टल पर बने हुए हैं। दोपहर 3 बजे तक 16,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपना सबमिशन सक्सेसफुली पूरा कर लिया था। आगे सीबीएसई ने दावा किया, आज हजारों स्टूडेंट्स पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी दौरान बुरी नीयत से भरे कुछ एलिमेंट्स ने साइबर अटैक्स की बौछार करके सर्विसेज को बाधित करने की कोशिश की। बोर्ड का कहना है कि सबसे हालिया डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की कोशिश में महज 2 मिनट के अंदर पोर्टल पर 15 लाख बार हिट्स आए। साथ ही अनऑथराइज्ड फाइल एक्सेस करने की 1 लाख से ज्यादा बार कोशिशें दर्ज की गई। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक यानी किसी वेबसाइट या पोर्टल पर इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट भेजना कि वो कॉमन यूजर्स के लिए स्लो या फिर पहुंच से बाहर हो जाए। सीबीएसई ने यह भी कहा, स्टूडेंट्स से मिले फीडबैक के आधार पर प्लेटफॉर्म में और सुधार किए गए हैं। सेशन टाइम लिमिट भी बढ़ाई गई है ताकि प्रोसेस ज्यादा आसान और सीमलेस हो सके। हमारी टीम्स पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही हैं ताकि हमारे प्यारे छात्रों को हर संभव सुविधा दी जा सके। लेकिन यहीं इसी पोस्ट के नीचे एक यूजर ने एक सीरियस सवाल पूछा। एक्स यूजर महेंद्र बहारा ने लिखा, हम आपकी साइबर अटैक वाली बात मानने को तैयार हैं, लेकिन उन जेन्युइन स्टूडेंट्स का क्या जो लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं, और अगर किसी तरह लॉगिन हो भी जाए तो फोटोकॉपी डाउनलोड करते समय एक्सेस डिनाइड मैसेज मिल रहा है, वो आखिर क्या करें। और इस तरह के सवाल सिर्फ एक ही यूजर ने नहीं उठाए। सीबीएसई की पोस्ट के नीचे कई स्टूडेंट्स अलग अलग तरह की शिकायतें लिख रहे हैं। तो ऐसे में अगर साइबर अटैक हुआ है तो उसकी जाहिरी तौर पर जांच तो होनी चाहिए। अगर पोर्टल पर लाखों मैलिशियस हिट्स आए हैं तो यकीनन ये एक गंभीर मामला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ईमानदार जेन्युइन स्टूडेंट्स लगातार लॉगिन इश्यूज, एक्सेस डिनाइड के मैसेजेस और टेक्निकल फेलियर्स की शिकायत कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ साइबर अटैक का हवाला उन सभी समस्याओं का जवाब है, या उसके लिए कुछ और पुख्ता कदम भी उठाए जाने की जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब कॉलेज एडमिशंस, काउंसलिंग राउंड्स और स्टूडेंट्स का भविष्य इस प्रोसेस से जुड़ा हो, तब क्या सीबीएसई के पास ऐसा कोई बैकअप सिस्टम नहीं है जो इस तरह की टेक्निकल दिक्कतों के बीच स्टूडेंट्स को समय पर राहत दे सके। यही चिंता इस समय हजारों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में दिखाई दे रही है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लंदन टॉप।